वेनम 3 की स्टार्टिंग होती है क्लिंटार से, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्लिंटार के अंदर बहुत सारे सिम्बियोट्स होते हैं एंड उन सभी सिम्बियोट्स के बीच में बैठा होता है नल, वही नल जो कि इन सारे सिम्बियोट्स का गॉड है। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर नल कैद होता है क्योंकि नल के हाथ पैर और उसके शरीर को उसके आसपास के सिम्बियोट्स ने जकड़ के रखा होता है। कि आज से सालों पहले जब सिम्बियोट रेस नल के खिलाफ हो गई थी तब उन सब ने मिलकर तो नल को कैद कर दिया था, लेकिन ये जेनोफेज स्पीशीज अभी भी नल की वफादार है। और इसके लिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नल अपने सारे जेनोफेज को ये ऑर्डर देता है कि वो यूनिवर्स के कोने कोने में फैल जाए और सभी प्लैनेट्स पर जा जाकर कोडेक्स को ढूंढे, और उन सभी जेनोफेज को जैसी कोडेक्स मिले वैसी वो उस कोडेक्स को नल के लिए लेकर आए ताकि नल कोडेक्स की मदद से आजाद हो सके। वहीं वेनम के लास्ट पार्ट में कार्निल्स को खत्म करने के बाद गवर्नमेंट एंडी और वेनम के पीछे लग जाती है, तो वो सबसे छुपकर मैक्सिको के किसी बीच पे आके रहने लगता है। लेकिन एक दिन अचानक से एक रहस्यमय पोर्टल खुलता है और वो स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में आ जाता है। अब इससे आगे एंडी हुई मैक्सिको के बार में बैठकर उसके बारटेंडर से थैनोस की बात करता हुआ बहुत ज्यादा पी लेता है। तभी वो पोर्टल के सहारे वापस अपने यूनिवर्स में आ जाता है, वो भी उसी जगह और उसी बारटेंडर के सामने। वही एंडी को पता चलता है कि उसको कार्नेस के साथ कैथेड्रल में हुई लड़ाई के साथ साथ डिटेक्टिव पैट्रिक की हत्या का भी दोषी माना जा रहा है और पूरे देश की गवर्नमेंट उसको ढूंढ रही है। तभी उसको याद आता है न्यूयॉर्क में एक जज है जिसने पहले भी उसको वहाँ से भगाया था। अब अगर वो उसको ब्लैकमेल करे तो वो उसका नाम पैट्रिक की हत्या से निकलवा सकता है। तो वेनम एंडी को नशे की हालत में ही वहाँ से ले जाने लगता है। जल्दीबाजी में वेनम अपना एक अंश वहाँ छोड़ देता है। बार से बाहर निकलते ही वहाँ पे लगे सीसीटीवी कैमरे एंडी को पहचान लेते हैं, पर वो लोग वहाँ से निकले उससे पहले ही उन लोगों का सामना कुछ लोगों से हो जाता है जिन लोगों ने डॉगीज को कैप्चर कर रखा है ताकि वो लोग उन्हें फाइटिंग रिंग्स में एक्सपोर्ट कर सके और उससे पैसे कमा सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि एडी और वेनम मिलकर न सिर्फ उन लोगों को रोकने में कामयाब होते हैं बल्कि उन डॉग्स को छुड़ाने में भी, और साथ ही वेनम उन सभी के यानी कि उन गुंडों के हेड को भी खा जाता है। और जैसे ही वो दोनों उस जर्नी के लिए निकलते हैं तो हम देख पाते हैं कि वेनम ने जबकि फुल फॉर्म लिया हुआ था तो एक जेनोफेटिस उस लोकेशन पर आ पहुंचता है, जिसके बाद ये मूवी सीधा मूव होती है एरिया 51 की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि अंडरग्राउंड फैसिलिटी में एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है जहां एलियंस को यानी कि सिम्बायट्स को मॉनिटराइज किया जा रहा है। यानी कि वेनम फिल्म की स्टार्ट में जो सिम्बायट्स मिली थी उन्हें आज भी सेफ रखा गया है। वही बात करें पेन की तो वो एक साइंटिस्ट है जो इन सभी सिम्बायट्स पर अपनी रिसर्च कर रही है। साथ ही उन सिम्बायट्स को किसी आइडल सब्जेक्ट से सिंक करने की भी कोशिश कर रही है जिसकी अभी तक उसे कोई भी सक्सेस नहीं मिली। यानी कि अभी तक डॉक्टर पेन को एक आइडल सब्जेक्ट उसके सिम्बायट के लिए नहीं मिला। पर इतना ही नहीं बल्कि हम नोटिस कर पाते हैं कि डॉक्टर पेन का एक हाथ काम नहीं करता। अब इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम सीधा एडी को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि एडी प्रॉग वेनम सिम्बियोट बनकर एक प्लेन से चिपक गया है और वो उसी प्लेन के जरिए हवा में उड़ के न्यूयॉर्क आ रहा है। लेकिन इस कैटलीपल जेनोफेज वेनम को ट्रेस करता हुआ उसी प्लेन के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद उसी प्लेन पर वेनम और जेनोफेज की फाइट होती है। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जेनोफेज को वेनम की बॉडी के अंदर कोडेक्स दिख रहा होता है, जो कोडेक्स वेनम के गले पर होता है। लेकिन यहाँ पर वेनम किसी तरह से जेनोफेज को चकमा देता है और वो प्लेन से कूदकर एक पैराशूट खोलता है और एडी को बचा लेता है। नीचे आकर एडी ब्लॉग वेनम से पूछता है कि आखिर वो क्रीचर कौन था और आखिरकार वो उन पर हमला क्यों कर रहा था। इसका जवाब देते हुए वेनम एडी को बताता है कि असल में वो एक जेनोफेज था और वो यहाँ पर उनसे उनका कोडेक्स लेने आया था। अब वेनम की बातें सुनकर एडी को कुछ भी समझ नहीं आता है, इसलिए एडी उससे कहता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। जो सुनकर वेनम एडी को सब कुछ शुरुआत से बताता है। वेनम एडी को बताता है कि असल में उन सभी सिम्बियोट्स को एक गॉड ने क्रिएट किया है जिस गॉड का नाम है नल। लेकिन उसी नल ने सभी सिम्बियोट्स को क्रिएट करने के साथ साथ सारे जेनोफेज को भी क्रिएट किया है, यानी कि वही क्रीचर जो कि उन पर हमला करने आया था। लेकिन आज से बहुत साल पहले सारे सिम्बियोट्स से मिलकर नल को क्लिंटार के अंदर कैद कर दिया था, पर अब नल आजाद होना चाहता है और आजाद होने के लिए उसे कोडेक्स चाहिए। अब इसके बाद कोडेक्स के बारे में बताते हुए वेनम सिम्बियोट एडी से कहता है कि एक सिम्बियोट के अंदर अपने होस्ट को फिर से जिंदा करने की पावर्स होती है और इसीलिए मान लो अगर किसी सिम्बियोट का होस्ट मर गया तो वो सिम्बियोट अपने होस्ट को फिर से जिंदा कर सकता है। लेकिन जैसे को सिम्बियोट अपने होस्ट को फिर से जिंदा करता है वैसे उसके और उसके होस्ट की बॉडी के अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाती है और वही एनर्जी असल में कोडेक्स है और यही कोडेक्स नल को चाहिए जिससे कि वो खुद को क्लिंटार नाम की जेल से आजाद कर सके। अब वेनम की बात सुनकर एडी उससे कहता है कि अच्छा है कि हमारे पास तो कोई कोडेक्स नहीं है क्योंकि मैं तो कभी नहीं
नहीं मनाऊं। पर ये सुनते ही वेनम एडी से कहता है कि तुम एक बार मर चुके हो। और फिर इसके बाद ही हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जो सीन वेनम 1 मूवी का होता है। एंड यहाँ पर हमें देखते हैं कि एडी ब्रॉक की मौत हो जाती है, जिसके बाद वेनम सिम्बियोट एडी को फिर से जिंदा करता है। एंड अब इसी वजह से वेनम सिम्बियोट और एडी की बॉडी के अंदर कोडेक्स आ चुका है। लेकिन यहीं पर ही वेनम एडी से ये भी कहता है कि जेनोफेज को कोडेक्स सिर्फ तभी दिखाई देता है जब वो एडी ब्रॉक को पूरी तरह से वेनम में ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि जैसे एडी ब्रॉक पूरी तरह से वेनम बनता है वैसे उसके गले में जो कोडेक्स है वो पूरी तरह से चमकने लगता है और जेनोफेज को कोडेक्स से सिग्नल मिलने लगता है, जिस वजह से जेनोफेज बहुत दूर से भी कोडेक्स को ढूंढकर वहाँ पर आ जाता है। और इसके लिए वेनम एडी से कहता है कि जब तक हमारे पास जेनोफेज का खतरा है तब तक वो एडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जेनोफेज उसे ढूंढकर वहाँ पर आ जाएगी और फिर वो एडी और वेनम दोनों को मारकर कोडेक्स को लेकर सीधा नल को दे देगी। तभी उस रेगिस्तान में भटकते हुए उनको एक घोड़ा दिखाई देता है, तो वेनम उस घोड़े से खुद को जोड़ लेता है, जिससे वो घोड़ा हवा की तेजी के साथ दौड़ता चला जाता है। इधर रिसर्च सेंटर पर रेक्स को पैट्रिक की बातों पर यकीन नहीं होता। उसको लगता है ये सिम्बियोट्स इंसानों को खत्म करके पृथ्वी को ही अपनी दुनिया बनाने आए हैं। पर डॉक्टर पेन को विश्वास था कि पैट्रिक के अंदर का सिम्बियोट सच बोल रहा है। तभी रेक्स को एंडी की लोकेशन का पता चलता है, तो अपने कमांडोज को लेकर उसे पकड़ने निकल जाता है और उन पर अपनी अल्ट्रासोनिक बंदूकों से हमला कर देता है। उससे बचने के लिए वेनम पहले एंडी को और फिर खुद नदी में कूदकर अंदर ही अंदर वहाँ से तैरकर निकलने की कोशिश करते हैं। तो एंडी अपनी आत्मरक्षा करते हुए एक कमांडो को मार देता है, लेकिन वेनम एंडी को झरने से नीचे गिरकर मरने से बचाने के लिए उससे जुड़ जाता है। उनके जुड़ते ही कोडेक्स एक्टिवेट हो जाता है। तभी जेनोफेज को कोडेक्स दिख जाने की वजह से वो पलक झपकते ही वहाँ आ जाती है, लेकिन वो वहाँ कमांडोज को मारने में उलझ जाती है। तो एंडी और वेनम को इतना समय मिल जाता है कि वो अलग हो जाते हैं। उनके अलग होते ही जेनोफेज को मैट्रिक्स दिखाई देना बंद हो जाता है। एक फैमिली मिल जाती है जो रोड ट्रिप पर निकली हुई थी। वो फैमिली एडी को लिफ्ट दे देती है और बताती है कि ये लोग एरिया 51 पर रुकने वाले हैं, क्योंकि इन्हें बहुत सारे एलियंस को किन्हीं सिम्बियोट्स को देख रहा है। एडी भूखा था। ये फैमिली एडी को खाने के साथ साथ जूते भी देती है, क्योंकि एडी के पास इस टाइम जूते भी नहीं थे। मार्टिन एंडी को वेगस उतारकर उसे कुछ पैसे और चप्पल देता है, लेकिन वहाँ कैसीनो का गार्ड बिना ड्रेस कोड के उसे बाहर निकाल देता है। तो वेनम किसी दूसरे आदमी को बेहोश करके उसका टैक्सीडो एंडी को पहना देता है। कैसीनो में घुसते ही वेनम जबरदस्ती जुआ खेलने लगता है, तो भी एंडी को वहाँ लू दिखाई दे जाती है। वही रेक्स को भी पता चल जाता है एंडी वेगास के कैसीनो में है। फिर लू एंडी को अपने रूम में लाकर उसके साथ डांस करने को कहती है। उसके बाद से वेनम का दिल मचल उठता है और वो अपने असली रूप में आकर लू के साथ डांस करने लगता है। तभी जेनोफेज को मैट्रिक्स की लोकेशन दिखाई दे जाती है और वो कुछ ही सेकंड्स में वहाँ आती है। तभी वेनम के एंडी से अलग हो जाने की वजह से जेनोफेज को कोडेक्स दिखाई देना बंद हो जाता है, तो वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। उसी समय कमांडोज वहाँ आकर वेनम और एंडी को पकड़कर रिसर्च सेंटर ले आते हैं और वेनम को बाकी सिम्बियोट्स के साथ रख देते हैं। इतने में मार्टिन भी अपने परिवार के साथ एलियन को देखने वहाँ पहुँच जाता है और फिर कटे हुए जाल से एरिया 51 की बाउंड्री के अंदर आकर अपने परिवार के साथ वहाँ के वॉच टावर पर चढ़ जाता है। इधर एडी ब्रो को जैसे होश आता है वैसे वो देखता है कि वो एरिया 51 के लैब के अंदर है, लेकिन जैसे उसे होश आता है वैसे हमें देखते हैं कि जनरल रेक्स सीधा एडी के पास आता है और वो एडी को शूट कर देता है ताकि एडी की जान चली जाए। लेकिन इसी लैब के अंदर जो डॉक्टर पेन की असिस्टेंट होती है उसने असल में वेनम के कंटेनर को खोल दिया होता है, जिस वजह से वेनम सिम्बियोट उसकी बॉडी से होता हुआ सीधा एडी की बॉडी में घुस जाता है और जैसे ऐसा होता है वैसे एडी ब्रोक की जान बच जाती है और वो प्रॉपर्ली वेनम बन जाता है। लेकिन उसके वेनम बनते ही जेनोफेज उसे ट्राई कर लेती है और वो भी सीधा उस लैब के अंदर घुस जाती है और लैब के अंदर आते ही वो पूरे लैब को डिस्ट्रॉय करने लगती है और बारी बारी करके जनरल रेक्स के सारे आदमियों को भी मारने लगती है। अब ये देखकर डॉक्टर पिंक की जो असिस्टेंट होती है यानी कि डॉक्टर सैडी, वो बारी बारी करके सारे सिम्बियोट्स के कंटेनर को भी खोल देती है ताकि सारे सिम्बियोट्स मिलकर वेनम की हेल्प कर सके और वो सब मिलकर जेनोफेज को हरा सके। और इसीलिए जैसे सारे सिम्बियोट्स अपने कंटेनर से बाहर निकलते हैं वैसे ही वो अपने आसपास के लोगों से बर्न होते हैं और जेनोफेज का मुकाबला करने लगते हैं। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जेनोफेज इन सारे सिम्बियोट्स से काफी पावरफुल होती है और इसीलिए वो इनमें से कुछ सिम्बियोट्स को पकड़ कर तो उन्हें खा भी जाती है। लेकिन वेनम इस बात का फायदा उठाता है और वो जल्दी से एडी की बॉडी में आ जाता है, जिससे कि जेनोफेज वेनम को ट्रैक नहीं कर पाती है और फिर अगले पल एडी ब्रॉग उस लैब से बाहर निकल जाता है और बाहर खुले इलाके में आ जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद ही एडी नोटिस करता है कि वहाँ पर मार्टिन और उसकी फैमिली भी आई हुई है। लेकिन अब क्योंकि जेनोफेज की वजह से मार्टिन और उसकी फैमिली को नुकसान हो सकता था, इसीलिए एडी जल्दी से उनके पास जाता है
और वो उन सबको सेफली वहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके साथ ही दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि अब सारे सिम्बियोट्स मिलकर जेनोफेज पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ऐसा होता है वैसे जेनोफेज बहुत जोर से स्क्रीम करने लगती है एंड वो चिल्लाकर अपने दूसरे साथियों को सिग्नल दे देती है, जिससे कि हम ये देखते हैं कि उसके आसपास बहुत सारे पोर्टल्स खुलते हैं एंड वहाँ पर और भी 4-5 जेनोफेज आ जाते हैं। वेनम मेडी को इस बात के लिए कन्विंस करता है कि उन जेनोफेज को रोकने का सिर्फ एक ही चांस है और साथ ही एक ही जरिया, जो जरिया और कुछ नहीं बल्कि उन दोनों में से एक की मौत है, जिससे ही कोडेक्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय होगा और ये जेनोफेज पूरी तरह खत्म। जिसकी इजाजत एडी उसे देता तो नहीं, लेकिन हम देख पाते हैं कि वेनम उन सभी जेनोफेज को खुद में समाते हुए एसिड टैंक की तरफ ले जाता है, जहां वो रेक्स को कहकर उस एसिड को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, ताकि उस प्रोसेस में ना सिर्फ जेनोफेज खत्म हो बल्कि वेनम भी। उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ऐसे जेनोफेगस के साथ साथ वेनम भी मारा जाता है। और यहाँ तो उसे ये मालूम हुआ कि उसका दोस्त एडी वेनम सिम्बियोट अब जिंदा नहीं बचा और ये सुनकर एडी उदास हो चुका था। उसे इस खबर ने भी कुछ दे दिया था कि अब एडी पर लगाए गए सभी झूठे सच्चे इल्जाम खत्म कर दिए गए थे और वो इस दुनिया में अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता था।